जो अपना टॉपिक है वो है प्राइस एक्शन एंड कैंडलस्टिक। प्राइस एक्शन जानने के लिए सबसे पहले जब आप कोई चार्ट देखते हो तो आपको अक्सर दिखता है कि एक रेड कैंडल है और एक ग्रीन कैंडल है, और हम कंफ्यूज ये हो जाते हैं कि ये मार्केट किस डायरेक्शन में जा रहा है। एक और आपको बता दूं कि कोई भी जब ट्रेड, अगर आप वर्ल्ड में जितने भी अच्छे ट्रेडर हैं, दे आर मास्टर इन प्राइस एक्शन एंड कैंडलस्टिक। दोस्तों, आज का जो मेरा इंटेंशन है कि मैं आपको प्राइस एक्शन का बेसिक समझा सकूं। प्राइस एक्शन का मतलब क्या है, प्राइस एक्शन अगर हमारे समझ में आएगा तो वो हमारे ट्रेडिंग में किस तरीके से बेनिफिशियल होगा। प्राइस एक्शन का दूसरा नाम है टेक्निकल एनालिसिस। यानी जो चार्ट पे हम मूवमेंट देखते हैं, जो चार्ट पे हम लोग जो कैंडल स्टिक कभी रेड बन रही है, कभी ग्रीन बन रही है, कभी ऊपर जा रही है, कभी नीचे जा रही है, उसी को हम लोग एक्शन बोलते हैं, प्राइस का एक्शन। अब अगर गोल्ड देखें, कमोडिटी देखें, या इंडियन मार्केट में बैंक निफ्टी जो आज बहुत लोग कर रहे हैं, स्टॉक मार्केट, डेरिवेटिव या फॉरेक्स ट्रेडिंग, हर जगह प्राइस एक्शन का बहुत इंपॉर्टेंस है। अब प्राइस एक्शन को अगर समझना है तो उसके पहले हमको कैंडल स्टिक के बारे में भी समझना है। मेरा नाम डॉक्टर सैयद है। मैं एक टेक्निकल एनालिस्ट हूं एंड मेंटर हूं। मैं पिछले 12 साल से इस मार्केट में हूं और बेस्ट से बेस्ट कोशिश करता हूं कि लोगों को मैं प्राइस एक्शन या टेक्निकल एनालिसिस के बारे में बताऊं। इसके पहले कि मैं कुछ आगे जाऊं, मैं आपको एक सिंपल, आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये देना चाहता हूं कि फॉरेक्स ट्रेडिंग हो या इंडियन मार्केट हो, इसमें लोग लॉस क्यों खाते हैं, उसके पीछे बेसिक रीजन जो है, सबसे पहला रीजन ये है कि उनको नॉलेज नहीं है। दे डोंट नो कि व्हाट इज प्राइस एक्शन, व्हाट इज कैंडलस्टिक, व्हाट इज ट्रेडिंग साइकोलॉजी, ट्रेंड क्या है, सपोर्ट क्या है, रेजिस्टेंस क्या, कुछ नहीं जानना चाहते हैं। सिर्फ वो सुनते हैं कि किसी दोस्त ने आज इतना पैसा कमाया है, बैंक निफ्टी में इतना कमाया है, फॉरेक्स ट्रेडिंग में यूरो यूएसडी करके इतना कमाया है, वो भी अपना अकाउंट खोल करके और टोटल लॉस करके बैठते हैं। अगर आप एक छोटी सी बात देखें, अगर आप एक कॉलेज में भी एडमिशन लेते हैं, मेडिकल हो, इंजीनियर हो या एमबीए हो, वहां पर भी आपको पहले बेसिक समझना है। एक बार आपके बेसिक समझ में आ गया, उसके बाद आप सेकंड स्टेप पे जाएंगे कि भाई टेक्निकली क्या है, उसके बाद आप जाएंगे, तब आपको डिग्री मिलती है। अगर ऐसा बोलो कि किसी को हमने अभी एडमिशन दिलाया और उसके हाथ में प्लेन दे दिया और बोले उड़ाओ, तो उसको ये मालूम है इस बटन से प्लेन स्टार्ट होता है, लेकिन ये नहीं मालूम है कि किस तरीके से उसकी मूवमेंट को रोका जाए या लैंड करने के टाइम पे क्या क्या करना है। सेम यहाँ पर प्राइस एक्शन एंड कैंडल स्टिक के बारे में। अब प्राइस एक्शन के बारे में मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि व्हाट इज प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन इज द स्टडी ऑफ प्राइस मूवमेंट इन द चार्ट। इसके लिए मैंने एक छोटा सा यहाँ पे चार्ट रखा है। यहाँ पर आपको मैंने सेम बात लिखा हूं कि प्राइस एक्शन टेक्निकल एनालिसिस, यानी मींस द मूवमेंट ऑफ द प्राइस इन द चार्ट। अब ये जो चार्ट है, इसमें आपने देखा कि देखो यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनी है, फिर उसके बाद एक रेड कैंडल बनी है, फिर ये रेड कैंडल कंटिन्यूस बनी है, फिर एक ग्रीन कैंडल बनी है। ये जो मूवमेंट है, इसको अगर हमने समझ लिया तो हमको किसी इंडिकेटर की जरूरत नहीं। कोई भी, हम समझते हैं कि एक मूविंग एवरेज हमको सपोर्ट करेगा, आरएसआई सपोर्ट करेगा, एमएससीडी सपोर्ट करेगा, या ये एल्गो सपोर्ट करेगा, या एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर सपोर्ट करेगा। सब अपनी जगह अच्छा है, कोई भी इंडिकेटर, कोई भी सॉफ्टवेयर गलत नहीं होता, लेकिन वो ड्राइव कहां से होता है, इस प्राइस एक्शन से ड्राइव होता है। ये जो है लीडिंग इंडिकेटर है, यानी लीडिंग यानी अभी क्या हो रहा है वो बताता है, और जो इंडिकेटर है वो बैक टेस्ट होकर के पीछे की जो पूरा सिस्टम को जमा करके फिर वो आगे का आपको प्रोजेक्शन बताता है। अब अगर आपको ये समझ में आ गया कि प्राइस एक्शन क्या है, तो इसके पहले जो 90% लोग फेल होते हैं, उसका बेसिक रीजन ही यही है कि वो क्या समझते हैं कि ये मार्केट नीचे जा रहा है तो लाओ मैं सेल ले लूं। ऐसा नहीं है। यहां से ये मार्केट फिर ऊपर चला गया, फिर थोड़ा नीचे आया, फिर ऊपर चला गया। मार्केट जो है वो लीडर है, यानी मार्केट को आपको फॉलो करना है। आप कभी भी प्रोफेसर मत बनो, कितना भी अच्छा ट्रेडर हो,
वो एक कोशिश करता है कि मैं अपने ट्रेडिंग को डिसिप्लिन से करूं, अपने ट्रेडिंग को, अपने माइंड सेट को, अपनी साइकोलॉजी को अपने साथ रखूं, इसके बाद वो एंट्री करता है। और एक नया ट्रेडर क्या करता है, जैसे ही वो ओपन करता है, फट से एंट्री करता है। समझ लीजिए यहाँ पे इसने एंट्री किया और उसको लगा कि अभी मार्केट ऊपर गया, उसको थोड़ा सा प्रॉफिट दिखा। अब वहां पर उसका ग्रीड एंड फियर, बहुत से फैक्टर्स हैं आगे के, मैं आपको सब वेबिनार में एक एक स्टेप वाइज आपको बताऊंगा। आज मैं आपको प्राइस एक्शन के बारे में, जो मेन टॉपिक होता है कि प्राइस एक्शन यानी जो चार्ट के ऊपर जो मूवमेंट है, उसमें क्या हुआ, एक टेक्निकल एनालिसिस यानी प्राइस का मूवमेंट, फिर कैंडलस्टिक स्टडी होना चाहिए। यानी अभी आज आपको जो ये सेमिनार है, ये वेबिनार है, इसमें मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये बताने की कोशिश करूंगा कि कैंडलस्टिक का क्या रोल है और किस लेवल पर उसको बाय लिया जाए और सेल लिया जाए। कैंडल स्टिक के बहुत से पैटर्न्स हैं, मैं अभी आगे आपको बताता हूं। अगला वेबिनार जो हमारा है वो है ऑल अबाउट ट्रेंड एंड मार्केट मूवमेंट। यानी ट्रेंड, ट्रेंड का मतलब होता है मार्केट या तो अप जाएगा या डाउन जाएगा, मार्केट या तो साइडवेज रहेगा, तीन ही डायरेक्शन में मार्केट चल रहा है। अगर ठंडे दिमाग से आप इस बिजनेस को समझ लें तो आप अपना जॉब करते हुए इस बिजनेस को कर सकते हैं। मैंने इसमें दो तीन स्लाइड वो भी ऐड किया है कि किस वक्त हम ट्रेड करेंगे तो हमारा प्रॉफिट होगा, किस वक्त हम ट्रेड करेंगे तो हमको हाई वॉलेटिलिटी मिलेगी, हाई प्रॉफिट मिलेगा। और सेकंड है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी बड़े बड़े बुक बुल्स हैं, बड़े बड़े जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, हर एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को बहुत वैल्यू देते हैं। उसके बाद है एंट्री एंड एग्जिट, वेयर टू इंटर एंड वेयर टू एग्जिट, यानी कहां पर एंट्री करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने चार्ट ओपन किया और ओपन करते ही साथ आपको ऐसा लगता है कि अब मेरे को एंट्री कर लेना चाहिए, विदाउट कंफर्मिंग कि प्राइस का मूवमेंट क्या है, प्राइस ने कल कहां तक हाई लिया है, आज कहां तक लो गया है, कुछ भी नहीं जानते और सिर्फ वो एंट्री कर देते हैं। ये मैं आपको फॉरेक्स मार्केट का टर्नओवर बताना चाहता हूं। एक फॉरेक्स मार्केट क्यों अच्छा है, व्हाई वी शुड गो फॉर द फॉरेक्स ट्रेडिंग। देखिए, आदमी वहीं जाएगा जहां पे उसको प्रॉफिट नजर आएगा, मार्केट में मूवमेंट हो, हाई वॉलेटिलिटी हो, वहां पर उसको बहुत अच्छा लगता है कि वो इसको यहाँ पर आराम से पैसा कमा सकता है। ये मैं यहाँ पर एक कंपैरिजन किया हूँ, ये न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है, ये इक्विटी मार्केट है, ये फ्यूचर है और ये फॉरेक्स है, और ये जो नीचे है यहाँ पर इंडियन मार्केट, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इसका टर्नओवर है। ये सब टर्नओवर यानी जितने भी मार्केट वर्ल्ड के हैं, ये सबको मिला दूं, उससे ज्यादा टर्नओवर हमारा है, दैट इज 6.6। फॉरेक्स मार्केट टर्नओवर इज 6.6 ट्रिलियन पर डे। ये बहुत बड़ा फिगर है, हमको उससे कुछ लेना देना नहीं। एक वर्ड बहुत अच्छा है कि बहती गंगा में से दो लोटा पानी निकालने में क्या तकलीफ। अगर हमको पैसा कमाना है तो ये एक ऐसी मार्केट है जहां पर आप एक घंटे में, एक दिन में 10 से 20 या $50 या $100 निकाल सकते हैं। इससे पहले कि मैं आगे आपको और कुछ बताऊं, मैं आपको थोड़ा सा एक ब्रीफ करता हूं कि मार्केट यानी टेक्निकल एनालिसिस ये तीन तरीके की होती है। आज ज्यादातर लोग इंट्राडे ट्रेडर हो गए, कुछ लोग स्विंग ट्रेडर हैं और कुछ लोग जो है वो स्मार्ट इन्वेस्टर्स हैं। अब ये इंट्राडे ट्रेडर किसको बोलते हैं, जो आज ही लिए आज ही बेचे। ज्यादातर लोग 1 से 2 घंटा इसमें एंट्री करते हैं और अपने आप को मार्केट के बाहर कर लेते हैं। $10 $20 भी निकला। सबसे अच्छी बात क्या है मालूम है फॉरेक्स ट्रेडिंग में, कि $1 का मतलब होता है $80। अगर आपने $10 भी कमाया तो ₹800, 800 से ऊपर ही है, 83 84 है, मैं 800 राउंड फिगर बोलता हूँ। यानी ₹800 ऑन एन एवरेज दिन का ₹1000 भी अगर आपने निकाला, और वो भी कितने घंटे में, 15 मिनट में या 1 घंटे के अंदर आराम से आप निकाल सकते हो। ये आपको अभी अजीब लग रहा होगा कि अरे इतना आसान होता तो हर आदमी क्यों नहीं करता। हर आदमी कर सकता है। प्रॉब्लम किधर है, वो बेसिक को, वो अपने टेक्निकल को, कैंडलस्टिक को समझना ही नहीं चाहता।
वो सिर्फ एक ही बात जानता है कि बस मैंने डाला है तो मेरे को पैसा चाहिए। और एक आपको ये गुरु मंत्री समझ लीजिए कि वेन एवर यू सिट फॉर अ ट्रेड, नेवर लुक फॉर द प्रॉफिट। प्रॉफिट के ऊपर अपनी नजर मत रखो। आपने जो ट्रेड लिया है वो सही है या गलत, वो एनालिसिस करिए, अपने माइंडसेट को अपने कंट्रोल में रखिए, और जो रिस्क एंड रिवॉर्ड यानी कितना लॉस खाना है वो पहले ही डिसाइड कर। आप कभी मार्केट के बाहर नहीं जाए, और एवरेज मत करिए। सेकंड है स्विंग ट्रेडर। स्विंग ट्रेडर, इंट्राडे ट्रेडर पर डे यानी आज सुबह ही लिया और आज ही के दिन वो बेच देगा, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, चाहे वो आप बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहे हो, उसको बोलते हैं सेम डे क्लोजर। और स्विंग ट्रेडर जो है वो एक दिन से लेकर 2 से 4 दिन या एक हफ्ता रखते हैं। इन्वेस्टर लोग क्या है, जैसे मैंने टाटा का शेयर ले लिया, बजाज फाइनेंस का ले लिया, टाटा मोटर्स का ले लिया और उसको मैंने रख दिया, उसको बोलते हैं स्विंग ट्रेडर, सॉरी इन्वेस्टर्स। अब ये इन्वेस्टर कौन होते हैं? जिनको मार्केट में स्टडी नहीं करना है, सिर्फ आप बता दीजिए कौन सा शेयर लेना है, कौन सा शेयर रखना है, बस, और कब बेचना है। ये एक आपको मैं अपना टेक्निकल एनालिसिस या प्राइस एक्शन के पहले ये बताना चाहता हूं कि फॉरेक्स ट्रेडिंग में जो है ना, जो बेस्ट टाइम टू ट्रेड है, देखिए मार्केट तो 24 घंटा है, ये मार्केट 24 घंटा है, लेकिन 24 घंटा हमको कंप्यूटर के सामने नहीं बैठना है। जो भी ज्यादा देर कंप्यूटर पे बैठता है वो लॉस करके ही उठता है, क्योंकि जब वो प्रॉफिट उसके हाथ में आ जाता है तो उसमें ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है। एक्चुअली मैं एक अच्छा टेक्निकल और ट्रेडिंग साइकोलॉजिस्ट हूँ, इसलिए बार बार इस बात पे जोर दे रहा हूं कि आप जब भी ट्रेड लो, आपका अपना जो एक लक्ष्य है, आपका अपना जो एक इंटरेस्ट है कि मेरे को आज $40 या $50 कमाना है। $50 का मतलब होता है ऑन एन एवरेज 4 से 5 हजार रुपया पर डे। अगर 5 हजार रुपया पर डे है, महीने का ₹1,00,000 होता है। लेकिन आपको उसके लिए जरूरी है कि आपका रिस्क रिवॉर्ड, मनी मैनेजमेंट और अपना मेंटल साइकोलॉजी को आप अपने हाथ में रखें। ये बिजनेस बहुत अच्छा है, इसमें बहुत लोग आते हैं और बहुत लोग चले जाते हैं। एक नया सर्वे है, रिसेंटली जीरोदा ने किया है कि 98% लोग लॉस खाते हैं 2 से 3 महीने के। उसके पीछे रीजन क्या है? सिंपल रीजन है कि वो लोगों में ग्रीड फैक्टर बढ़ जाता है। आज वो 10 हजार कमाएंगे, कल 50 हजार कमाएंगे। अगर मैं डॉलर में बोलूं तो आज $10 कमाया, $20 कमाया, वीक के एंड में हो सकता है कि उनके पास $1,000 जमा हो गया, एक्स्ट्रा हो गया, लेकिन वो लास्ट में, एंड में, क्योंकि वो कंटिन्यूस ट्रेड नहीं करता। तो बेस्ट ट्रेडिंग का टाइमिंग ये है जहां पे लंदन और न्यूयॉर्क, यानी लंदन और अमेरिका, ये ओवरलैप होते हैं। यहाँ पर यूरोप ओपन होता है 12 साढ़े 12 बजे, 12:30 बजे यूरोप ओपन होता है। यहाँ पर यूरो बहुत ज्यादा एक्टिव होता है, तो वहां पर अगर आप 12:30 से लेकर 3:30 बजे के बीच में ट्रेड करेंगे तो यहाँ पे वॉलेटिलिटी मिलती है, यहाँ पर आपको मूवमेंट बहुत अच्छा मिलता है। आप ट्रेड लेकर के $10 से $20, $50 पर डे का इजीली निकाल सकते हैं। और शाम को 5:30 और 6 के बीच में आप कंप्यूटर के सामने बैठ जाइए, और बैठने के बाद आप पहले स्टडी करिए। मेरे आगे के लेक्चर में आप सुनेंगे हाउ टू एंटर इनटू द मार्केट, कहां पर एंट्री करना है और क्यों करना है, ऑन व्हाट ग्राउंड। इफ आई आस्क यू, अगर मैं आपसे सवाल करूं कि आपने यहाँ पे बाय क्यों लिया, तो यू शुड हैव अ सॉलिड रीजन कि देखो ये सपोर्ट पर था, या रेजिस्टेंस पर था, या इस मूविंग एवरेज के नीचे था, या यहाँ पर ट्रेंड लाइन को टच कर रहा है, या रीटेस्ट कर रहा है, या ब्रेकआउट है, कुछ तो आपको बताना होगा। ये कुछ करेंसीज है जो नॉर्मली फॉरेक्स ट्रेडिंग में हम लोग यूज करते हैं। ज्यादातर हम लोग उसी करेंसी को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं जिसमें यूएसडी, यानी अमेरिका, यानी यूएसडी, ये जैसे यूरो यूएसडी है, जीबीपी यूएसडी है। अभी यूरो यूएसडी जो है ना 3:30 बजे करने में, और जीबीपी यूएसडी ये भी 3:30 के आसपास, 12:30 से लेके 3:30 के आसपास आप कर सकते हो। इसके बाद आता है यूरो यूएसडी, एयूडी यूएसडी, यूएसडी कैड, ये सब इंपॉर्टेंट करेंसीज है। दीज फॉरेक्स पेयर्स आर गुड टू ट्रेड, दे हैव अ वॉल्यूम एंड वॉलेटिलिटी, यानी आप बहुत जल्दी
एंट्री करके प्रॉफिट लेके अपने घर जा सकते हैं। अब मैं आता हूं, पहले प्राइस एक्शन बताने से पहले या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बताने से पहले मुझको ये बताना बहुत जरूरी है कि कैंडल स्टिक क्या है। मैं जानता हूं आप लोगों में से सब लोगों को ये मालूम है कि कैंडल स्टिक क्या है, कहाँ तक होती है, क्या होता है, मैं सब समझता हूँ। लेकिन जो नए लोग हैं, जो अभी ये जो देख रहे हैं, उनको ये मालूम होना चाहिए कि ये कैंडल स्टिक का मतलब क्या है। अगर ये ग्रीन है तो ये बुल कैंडल है, अगर ये रेड है तो बेयर कैंडल। बुल का मतलब होता है ये ऊपर की तरफ जा रहा है, मार्केट इज गोइंग अप, और बेयर का मतलब होता है मार्केट इज गोइंग डाउन। ये मैंने अभी आपको चार्ट पे दिखाया, वो चार्ट पे भी सेम चीज है कि बुल और बेयर ये दोनों का ही झगड़ा है, और हमको इन दोनों के झगड़े से पैसे निकालना है। और उसका बहुत आसान तरीका ये है कि क्या बुल्स आर देयर इन द मार्केट और बेयर्स आर देयर इन द मार्केट, उसको चार्ट पे आप इजीली देख भी सकते हैं। मैं आज आपको एक ऐसा इंडिकेटर भी देने वाला हूँ, एक ऐसा वेबसाइट देने वाला हूँ जिसमें आप जाकर के ये देख सकते हैं कि किस पेयर में बुल्स ज्यादा है, किस पेयर में बेयर ज्यादा है। एट द एंड ऑफ दिस सेशन आपको मैं वो पूरा चार्ट दिखाऊंगा कि जहां पर आपको ये मालूम हो जाएगा कि आज मुझको बाय लेना है या सेल लेना है। देखिए, मेरा इंटेंशन ये है कि आप लोगों को मैं एक अच्छा ट्रेडर बनाऊं, आप लोगों को मैं बेसिक नॉलेज दूं, और जब आप अपने चार्ट के सामने बैठें तो आपको ये पूछने की जरूरत नहीं पड़े कि मैं बाय लूं या सेल लूं। अब यहाँ पर आप देखिए कि जब हम लोग कैंडल स्टिक देखते हैं तो हम लोग अक्सर देखते हैं कि यार ये बाय में जाएगा या सेल में जाएगा। यार यहाँ पे तो रेड कैंडल, अभी तो ग्रीन कैंडल बना, वापस रेड कैंडल बन गया, अब ये क्या है। तो ये सब मैं आपको आगे और समझाऊंगा। यहाँ पे देखिए, एक कैंडल का जो एनाटॉमी, बीइंग एनाटॉमी का मतलब ये होता है कि ये रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल है तो ये ओपन यहाँ पे हुई, उसके बाद थोड़ा नीचे गई, लेकिन वापस उसको पुश किया बुल्स ने, और बायर लोगों ने पुल पुल करके और क्लोज यहां करने से पहले वो ऊपर तक गया, फिर यहाँ पे बेयर आया। यानी आप देखो, यहाँ पर बुल, यानी ये बुल लोग हैं और ये बेयर लोग हैं, ये बेयर लोगों ने इनको घसीट के यहाँ तक लाया, उसके बाद जब ये मार्केट ऊपर गया वापस बेयर लोग ने लाया। मतलब ये दोनों के झगड़े में हमारे ये समझ में आ गया कि यहाँ पर बायर ज्यादा है, यानी बुल, बुलिश कैंडल बुलिश है, मार्केट बुलिश है। अगर ऐसी कैंडल बन रही है तो हमको बाय में एंट्री कर सकते हैं। और ये जो बीच को है, इसको बॉडी बोलते हैं। इसको किसी, कोई जो इसको हाई पॉइंट बोलता है, अपर पॉइंट, लोअर पॉइंट, या इसको विक बोलते हैं। इसका इंपॉर्टेंस क्या है जब मैं आपको एंड में बताऊंगा कि अगर आपको ट्रेड लेना है तो हाई को कैसे मार्क करने का है, लो को कैसे मार्क करना है, एंड हाउ टू एंटर इनटू द मार्केट। तो पहले तो ये समझ लीजिए कि बुलिश कैंडल जो है ओपन यहाँ होती है, क्लोज यहाँ होती है, तो ये हो गई ग्रीन कैंडल। और अगर ऊपर ओपन हुई, उसके बाद ऊपर गई और मार्केट ने, बेयर लोगों ने वापस उसको नीचे की तरफ पुश किया और यहां तक लाया, फिर बुल लोगों ने पुश किया यहां तक लाया, यानी ये बॉडी है। अगर ये बॉडी, इसका इंपॉर्टेंस ये है ये बॉडी का कि रियल बॉडी, यानी ये जो बॉडी है, अगर ये रेड है मतलब बेयर्स आर देयर इन द मार्केट, यानी सेलर आर ज्यादा है, सेलर लोग ज्यादा हैं। तो ये अगर आपके समझ में आ गया कि ये बुल कैंडल है और ये बेयर कैंडल। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट कैंडल्स के बारे में बता रहा हूं, इसके बाद मैं आपको इसको चार्ट पे भी लेके जाऊंगा, आपको दिखाऊंगा कि ये कैंडल का मतलब क्या है। अभी आपको छोटा सा बताता हूं कि ये, इसको हैमर भी बोल सकते हैं और मॉर्निंग स्टार भी बोल सकते हैं। देखिए, यहाँ पर मार्केट नीचे उतर रहा था, उसके बाद नीचे गया मार्केट, वापस उसको बेयर लोग, बुल लोगों ने उनको पुश करके ऊपर लेके आए, और ये बन गया मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग स्टार का मतलब होता है कि ये एट द एंड ऑफ द ट्रेंड, यानी ये डाउन ट्रेंड था, यहां पर अगर वो बना है और ये एक अच्छा सपोर्ट है। एक आपको दोस्तों और बता दूं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करने का, ये जो मेरा अगला सेमिनार है उसमें आप देखेंगे तो आपके ये समझ में आ जाएगा कि सपोर्ट क्या होता है और रेजिस्टेंस क्या होता है, और सपोर्ट पे हम कहाँ पे एंट्री करेंगे ये आपको बताऊंगा। अब ये मान के चलिए कि ये यहाँ पर एक सपोर्ट है और यहाँ से मार्केट रिवर्स हुआ,
तो आप इसके ऊपर एंट्री कर सकते हैं और इसके नीचे अपना स्टॉप लॉस लगा। सेम ये हैमर है, ये इन्वर्टेड हैमर जरूर है, लेकिन ये ग्रीन है या रेड है ये इंपॉर्टेंट नहीं है। जब इसका हाई तोड़ेगा तब ये बुलिश डायरेक्शन में जाएगा। इंगल्फिंग का मतलब क्या होता है कि प्रीवियस कैंडल को पूरा बॉडी ने इंगल्फ किया। ये देखिए, आगे मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। डोजी है। अब सेकेंड, बेरिश कैंडल उसके अपोजिट है, इसको हैंगिंग मैन बोलते हैं। मतलब ये वहां तक तो ऊपर गया, लेकिन यहाँ पे बेयर लोगों ने कब्जा कर लिया, ये गए, ये रेड कैंडल बन गई, नीचे गया, वापस उसको ऊपर लेके आया, और उसके बाद अगर आपको हैंगिंग मैन मिलता है जो चार्ट पर, तो आप उसके नीचे सेल मारिए, उसके ऊपर स्टॉप लॉस लगाइए। जो हैमर अभी आपको मैं दिखाया था, ये देखिए, ये जो मैंने अभी हैमर दिखाया था, ये है, ये इसको हैमर भी बोल सकते हो, मॉर्निंग स्टार भी बोल सकते हो, ड्रैगन फ्लाई भी बोल सकते हो। इसका जस्ट अपोजिट है, देखिए, जस्ट अपोजिट। ये नॉर्मली अप ट्रेंड के बाद अगर बने और एक अच्छा यहाँ पर रेजिस्टेंस दिखे, तो ये मान लीजिए कि मार्केट का रिवर्सल है। कुछ इंडिकेटर्स हैं जो मैं आपको अगले अपने वेबिनार्स में बताऊंगा, कि जिसको अप्लाई करने के बाद कभी भी सेल मारने से पहले या बाय मारने से पहले कंफर्मेशन बहुत जरूरी है। अब कंफर्मेशन कैसे होगा? एक तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से, दूसरा कोई इंडिकेटर से, या आरएसआई से, या एमएसीडी से, या स्टॉकेस्टिक से। अगर उसने भी इंडिकेट किया, तब हम यहाँ पर सेल में आएंगे। अब ये जो है इंगल्फिंग कैंडल है, देखिए ये बॉडी को उसने पूरा इंगल्फ किया हुआ है। इसको मैंने यहाँ पे बड़े में बताया है कि देखिए यहाँ पे नीचे आया, उसने इंगल्फ किया, यहाँ पर आया, ये भी इंगल्फिंग है, यहाँ पे भी इसने इंगल्फ किया, और इस तरीके से वो बेयर कैंडल। ये कुछ जो, देखिए कैंडल स्टिक, अगर आप पैटर्न के बारे में जानना चाहेंगे ना, तो कम से कम 30 to 35 टाइप्स ऑफ कैंडल स्टिक। लेकिन हमको इतना बड़ा हीरो बनने की जरूरत नहीं है, और ना हमको ये समझने की जरूरत है हम क्यों एंट्री कर रहे हैं और क्यों स्टडी कर रहे हैं। सिर्फ इसलिए ताकि हमको पैसा कमाना। अब पैसा कमाने के लिए टॉप 5 कैंडल स्टिक पैटर्न्स हैं, जिसको अगर हमने सही तरीके से समझ लिया, तो बल्ले बल्ले, सवाल ही नहीं। देखिए, अब ये बुलिश इंगल्फिंग है, यानी अगर डाउन ट्रेंड हुआ और एक बड़ी कैंडल बनी, तो एक अंधा भी ये बता सकता है कि यहाँ पर सेलर कम हो गए और बायर बढ़ गए, मैं इसके ऊपर बाय मारूंगा, इसके नीचे स्टॉप लॉस। अगर लॉस होगा तो कितना होगा? इतना होगा। लेकिन अगर आपने इसको छोड़ दिया और अगर ये मार्केट और नीचे गया, तो आपका कल $10 होएगा, फिर $20 होगा, फिर उसका $50 होगा, फिर $100 होगा, फिर हिम्मत ही नहीं होगी कि उसको काटे। फिर क्या करोगे? एवरेज करोगे। फिर क्या सोचोगे? लाओ, अभी मैंने .1 का लॉट मारा था, अब .2 का लॉट मारता हूँ, .4 का मारता हूँ, अब यहां से बाय जाएगा। एक बात याद रखिए, इस मार्केट में आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। चलता हुआ मार्केट टेढ़ा हो जाता है, चलता हुआ मार्केट उल्टा चलने लगता है। तो ये तो आपको करना नहीं है। जो मार्केट बोल रहा है कि भाई मैं अब अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हूं, गेट आउट ऑफ द मार्केट, निकल जाओ। तो ये बुलिश कैंडल है, देखिए बुलिश इंगल्फिंग है, मॉर्निंग स्टार है, बुलिश पिन बार है। ये जो पिन बार है, इसको हैमर भी बोल सकते हो, पिन बार भी बोल सकते हो, ड्रैगन फ्लाई भी बोल सकते हो, मॉर्निंग स्टार भी बोल सकते हो। जैसे ये मॉर्निंग स्टार है ना, इसका बॉडी में इतनी बॉडी है, इसका विक कम है, लेकिन इन ऑल यही मेन कैंडल है। अपने को ये सिर्फ 5 से 6 कैंडल की मास्टरी करना है। एक बार आपने इसकी मास्टरी कर लिया, फिर उसके बाद आप एटलीस्ट मार्केट में, नॉर्मली लोग 3 महीने में निकल जाते हैं, आप साल में भी नहीं निकले। अगर मेरा रिस्क रिवॉर्ड मैनेजमेंट का जो पूरा वेबिनार है उसको आप देखोगे, उसके बाद आपका जो स्टॉप लॉस का होना चाहिए, कितना रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए, कितना कैपिटल का कितना रिस्क लेना चाहिए। मैं फिर बोलता हूं, इस मार्केट में अगर आपको आना है, तो आप वही पैसा लेके आओ जो आप लॉस करने की ताकत रखते हो। यूज द मनी विच यू डोंट नीड। यानी अगर आप बोलते हो कि मैं 50,000 लॉस खाऊंगा, तो मेरे घर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, मेरा घर का रेंट में भरने के लिए मैंने वो पैसा निकाल के नहीं दिया हूं, या अपने बच्चे की फीस निकाल के नहीं दिया हूं। पैसा वो लाओ जिसमें आपको मेंटल साइकोलॉजी ना हो। अब ये बुलिश हरामी, ये कैंडल है कि अगर ये मार्केट समझ लो नीचे थी, और उसके बाद एक ऐसी कैंडल बनती है, इसको बोलते हैं बेबी, यानी एक नई बेबी बनी है, इसको प्रेग्नेंट लेडी भी बोलते हैं।
तो यहां से जब ये मार्केट इसके ऊपर ओपन होगा, यहां पर आप बाय लो और इसके नीचे स्टॉप लॉस। मेरा स्टॉप लॉस लगाने का एक ही फॉर्मूला है कि जो पीछे का जो लो है, समझो इस कैंडल में आपने एंट्री किया और यहाँ पे कोई लो है, तो मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाऊं, और जिसने स्टॉप लॉस लगाया वो मार्केट के कभी बाहर जाएगा ही नहीं। अब ये हो गया बुलिश कैंडल। अब मैं आपको बेरिश कैंडल के बारे में बताऊं। बेरिश कैंडल सेम है, जैसे यहाँ पर ये मार्केट ऊपर जा रहा था, इंगल्फिंग के बेरिश इंगल्फिंग है, नीचे की तरफ ओपन हुआ, इवनिंग स्टार है, बेरिश पिन बार। अभी बेरिश पिन बार को तीन चार तरीके से आप बोल सकते हो। ये ग्रेव स्टोन है, ग्रेव डोजी है, या पिन बार है, बेरिश पिन बार है। बेरिश हरामी कैंडल है, ये आपको अभी मैंने बताया। अब मैं एक एक कैंडल के बारे में, खासकर हैमर, ये कैंडल अगर आपको कहीं दिख जाए तो समझ लो उस दिन आपकी दिवाली है। खाली होना क्या चाहिए कि ये डाउन ट्रेंड में आपको सपोर्ट पर मिले, और आपके एक इंडिकेटर, कोई तो एक इंडिकेटर, चाहे एमएससीडी हो, चाहे बोलिंजर बैंड हो, चाहे आरएसआई हो, चाहे एडीएक्स हो, कोई तो इंडिकेट कर रहा हो कि मार्केट अब अप ट्रेंड में जाने वाला है। इट appears at the bottom of downtrend, signaling that downtrend to end, that indicates a bullish reversal। देखिए मार्केट कभी भी एक डायरेक्शन में चलता नहीं, कितना भी जा रहा। अभी देखिए गोल्ड कितना ऊपर गया था, 2005 तक गया या 2010 तक गया। जहां पे भी गया, मैंने, मेरे सामने के ज्वेलर आए, उनको मैंने बोला कि ये मार्केट अभी नीचे जाएगा। 1936 का मैंने प्रिडिक्शन आज से एक हफ्ता पहले दिया। मैंने नहीं दिया था, मैंने अपना टेक्निकल एनालिसिस, अपनी स्टडी देख के बताया। अभी शायद 40 पर है, अभी मैंने देखा नहीं, लेकिन 40 तक है। तो मेरा बोलने का मतलब है कि मार्केट कभी भी एक डायरेक्शन में नहीं चलता। अगर वो ऊपर जा रहा है, सबको मालूम था कि गोल्ड बहुत ऊपर जाएगा, और अभी भी आपको बोलता हूं कि अगर 40, 35, 36 के आसपास भी बाय लेके छोड़ दो और थोड़ा नीचे भी जाएगा, तो ये मार्केट 2010-20 को भी क्रॉस कर दे बहुत जल्दी, बाय द एंड ऑफ द जनवरी। तो इट अपीयर्स एट द बॉटम, यानी यहां पर बॉटम में आएगा। मॉर्निंग स्टार या हैमर या ड्रैगन फ्लाई, ये सब एक ही कैंडल है, उसका नाम अलग अलग है। इसमें विक बड़ी रहती है और बॉडी बहुत छोटी रहती है। अगर ये बॉडी बहुत पतली हो गई, उसको हम लोग ड्रैगन फ्लाई बोलेंगे। अगर ये बॉडी बहुत छोटी है और यहाँ पे विक थोड़ा छोटा है, तो हम उसको मॉर्निंग स्टार बोलेंगे। जो बॉटम पे बना उसी को हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पर रिवर्सल के चांसेस हैं। लेकिन एक चीज देख करके कभी एंट्री मत करो। ये मैं एक एग्जांपल लिया हूं। देखिए यहाँ पे डाउन ट्रेंड था और यहाँ पर ये हैमर बनी, यहाँ पर डाउन ट्रेंड था, यहाँ पर ये हैमर बनी। अब ये हैमर या मॉर्निंग स्टार या ड्रैगन फ्लाई कहाँ बना? एट द बॉटम। बेरिश पीरियड था, उसके बाद अभी बुलिश ट्रेंड चालू हो रहा है। यहाँ पर मैंने ये अभी ट्रेडिंग व्यू से ये चार्ट लिया है, और बैंक निफ्टी इसलिए लिया है क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो इंडियन मार्केट में भी ट्रेड करते हैं। तो मेरा बताने का मतलब है कि जो मैं आपको कैंडल स्टिक स्टडी समझा रहा हूं, जो आपको टेक्निकल एनालिसिस बता रहा हूं, ये ये आप जो है दोनों को, चाहे फॉरेक्स में अप्लाई कर लो, चाहे गोल्ड में, चाहे कमोडिटी में, चाहे कमोडिटी में। यहां पर आपने देखा ये क्या बना है। आप गौर से देखेंगे तो आपको क्या लगता है कि ये कौन सा कैंडल है? इसको हैमर बोलते। अगर इसकी बॉडी और थोड़ी पतली होती तो हम क्या बोलते? ये ड्रैगन फ्लाई। और अगर थोड़ा सा बॉडी ऊपर वीक होता, नीचे होता, तो उसको क्या बोलते हैं? मॉर्निंग स्टार है। इन शॉर्ट, मैं बताने का मतलब ये है कि इसको आइडेंटिफाई करना ही हमारी क्वालिटी है। अगर आपको ट्रेडिंग में अच्छा कुछ करना है तो आइडेंटिफाई। वही कैंडल स्टिक जो हैमर था, जब वो उल्टा हो गया तो उसको क्या बोलते हैं? इन्वर्टेड हैमर। यानी ये जो मैंने हैमर का फोटो दिखाया है, बताने का मतलब ये है कि मार्केट इतना ऊपर तक गया, यानी ये मार्केट यहाँ से ऐसे ऐसे यहाँ पे गया, ये सब ग्रीन था, और उसके बाद यानी हुआ क्या कि ये मार्केट यहाँ से ऊपर गया और सेलर लोग ने घसीट के नीचे लाया। इसका डायरेक्टली इनडायरेक्टली मतलब है
कि बायर आर नो मोर इन द मार्केट, बायर सब मार्केट में नहीं है, सेलर आर इन द कंट्रोल, वो उनके हाथ में आ गया है। जैसे ये फौज ने यहाँ तक तो उनको पुश करके लेके गई, लेकिन सामने वाली फौज ने उसको वापस से उसको पुश किया, तो अब वो लोग अपने कंट्रोल में आ गए। अब वो कहाँ तक लेके जाएंगे और ये लोग कहाँ तक जाएंगे, हमको इनके झगड़े से ही फायदा उठाना है। बुल्स एंड बेयर्स, ये दोनों के ही झगड़ों से अपना बेनिफिट है, क्योंकि अगर हमको कमाना है तो हमको इससे कुछ लेना देना नहीं है कि बुल्स आर इन द कंट्रोल और बेयर्स आर इन द कंट्रोल, सेलर ज्यादा है या बायर ज्यादा है। हमको तो बस 5 मिनट 10 मिनट के कैंडल में अपना बाय और सेल लेना है, उसके ऊपर स्टॉप लॉस लगाना है और पैसा लेके अपने घर जाना है। लॉस भी खा सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप डेली प्रॉफिट कमा सकते, ये आप भूल जाओ इस मार्केट में। अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग, डोंट कम इन द मार्केट टू जस्ट जनरेट द प्रॉफिट। विराट कोहली अभी 0 पे आउट हो, उसका मतलब ये नहीं है कि वो गलत है, उसकी स्ट्रेटेजी सही थी, सब कुछ सही था, इवन देन ही लॉस्ट। सेम यहां पर भी इंडियन मार्केट में भी अगर आप देखोगे तो 90% लोग लॉस करते हैं और 10% या 5% लोग ही प्रॉफिट करते हैं। अब जो प्रॉफिट करते हैं ना, उनका मैं रेशो आपको बताता हूं, ओनली 60 to 70% प्रॉफिटेबल रहते हैं अपने ट्रेड में। समझो उन्होंने 10 ट्रेड लिया तो उनके जो है ना 6 से 7 ट्रेड ही प्लस में आते हैं और 3 से 4 ट्रेड लॉस में रहते हैं। उसके बाद भी वो प्लस में क्यों रहते हैं, क्योंकि उनका रिस्क रिवॉर्ड 1:2, 1:3 या 1:1.5 रहता है। यानी अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके समझ में आएगा कि किस तरीके से लोग प्रॉफिटेबल रहते हैं। इट अपियर्स इन्वर्टेड हैमर, जो अभी मैंने आपको यहाँ पे दिखाया, ये देखिए, ये जो इन्वर्टेड हैमर है ये मैंने चार्ट में दिखाया। मैं अलग अलग चार्ट बनाया हूँ, ये शायद बैंक निफ्टी का चार्ट है या यूरो यूएसडी का चार्ट है। ये देखिए यहाँ पर ये बना है इन्वर्टेड हैमर, यानी ये मार्केट यहाँ था, यहाँ साइडवेज में था और मार्केट ऊपर गया। अगर आप यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे ना तो ये एक अच्छा रेजिस्टेंस है। देखिए गौर से देखना, ये मैं आपको लाइव चार्ट में भी, अभी ट्रेडिंग व्यू के चार्ट में भी दिखाऊंगा कि ये एक अच्छा रेजिस्टेंस है। और इसके नीचे आप स्टॉप लॉस ट्रेड लीजिए और इसके ऊपर स्टॉप लॉस लगाओ। और मैं हूंगा तो मैं इसके ऊपर स्टॉप लॉस लगाऊं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि नेक्स्ट हाई, इस कैंडल का हाई नहीं, नेक्स्ट हाई, उसके बाद वाले हाई को हम लोग अपना स्टॉप लॉस लगाए। क्योंकि मार्केट जो है ना उसको बोलते हैं स्टॉप लॉस हंटिंग। अक्सर लोग बोलते हैं कि मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। अरे वो स्टॉप लॉस क्यों हिट होता है? ऐसा नहीं है आपका स्टॉप, जो बड़े से बड़े ट्रेडर हैं उनका भी स्टॉप लॉस हिट होता है, लेकिन उनको जरा भी गलती का एहसास इसलिए नहीं है क्योंकि ही वॉज राइट। समझो मैंने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया और यहाँ पे मैंने ट्रेड यहाँ पे लिया और ये इसको हिट किया, ओके, आई एम एक्सेप्टिंग योर थिंग। क्योंकि हम मार्केट को हमेशा सल्यूट करते हैं, मार्केट कभी गलत नहीं होता, गलत हम है। वी आर, मार्केट इज नेवर रॉन्ग। ये हमको लगता है ये जुआ है, यहाँ पे आओ तो हार जाते हैं। अरे आपने स्टडी कितनी किया, आपने समझा क्या? क्या आपने कैंडल स्टिक की स्टडी को समझा? क्या आपने अपनी मेंटल साइकोलॉजी को समझा? ज्यादातर ट्रेडर इसलिए लॉस खाते हैं कि उनका मेंटल साइकोलॉजी, ट्रेडिंग साइकोलॉजी ही नहीं है। वो उन्होंने बाय, अभी यहाँ पे आपने सेल मारा, समझ लो यहाँ पे आपने बाय मारा होता, इसके ऊपर बाय मारा होता और मार्केट नीचे जा रहा है। अब आपने सोचा नहीं नहीं इधर से जाएगा, नहीं नहीं इधर से जाएगा, नहीं ये सपोर्ट से जाएगा, नहीं ये सपोर्ट से जाएगा, और मार्केट नीचे चला जा रहा है, आपका पूरा कैपिटल वाइप आउट हो गया। तो हमेशा याद रखिए अपने स्टॉप लॉस को। और एक और पॉइंट है, कभी भी एक ही ट्रेड लीजिए, दूसरा ट्रेड भी मत लीजिए। उस ट्रेड को या तो प्लस में जाने दीजिए या माइनस में जाने, लेकिन कभी भी सेकंड ट्रेड यानी एवरेज मत करिए। जैसे अब अगर आपने यहाँ पर अगर सेल मारा था, समझो यहाँ पे मैंने ये वाला कैंडल दिख रहा है, ये वाला, ये जो ग्रीन है, अगर आपने यहाँ पे बाय मारा होता, ये मार्केट ने आपको दिखाया थोड़ा प्रॉफिट, उसके बाद नीचे आया, आपको लगा नहीं अब ये काम करता हूं, मैं यहां तक देखता हूँ, फिर उसके बाद लगता है मैं यहां तक देखता हूँ, फिर उसके बाद लगता है यहां तक देखता हूँ, इस तरीके से आप लॉस खा जाते हैं भाई। लोग है ना, ये फॉरेक्स ट्रेडिंग 123 कंट्रीज में चल रहा है, यानी कितने लोग इस बिजनेस में हैं। और ये जो ट्रेड, जो चार्ट दिख रहा है ना, ये चार्ट नहीं है, ये लोगों की जो साइकोलॉजी है,
लोगों की जो सोच है वो सामने दिख रही है। अभी कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में एक और छोटा सा है, ये हैमर के बारे में मैंने बताया, इवनिंग स्टार के बारे में बताया, मॉर्निंग स्टार के बारे में बताया। अब एन इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार कहाँ बनता है? इवनिंग स्टार पैटर्न अपियर्स एट द टॉप ऑफ द प्राइस uptrend signaling that the uptrend is going to end। ये देखिए ये है, ये uptrend है और at the end यहां पर आया, उसके बाद वहां से वो रिवर्स हुआ। और मॉर्निंग स्टार क्या करता है? मॉर्निंग स्टार देखिए, इवनिंग स्टार का मतलब समझिए कि शाम हो रही है, मतलब सेलर आ गए, और मॉर्निंग स्टार का मतलब होता है बायर आ गए। बस इतना, ये मेरा साइकोलॉजी है, ये मेरी सोच है कि मॉर्निंग का मतलब होता है मार्केट ऊपर जाने वाला है, इवनिंग का मतलब होता है मार्केट नीचे जाने वाला है। यहाँ पे मैंने छोटा सा वो लिया है कि देखिए ये मार्केट अप ट्रेंड में था, यहाँ पे इवनिंग स्टार बना और मार्केट नीचे गया। ये मैंने एक एरो अभी कल ही बनाया है, आप गौर से देखिए, ऐसा जरूरी नहीं है, यहाँ पे मैंने लिखा भी है शायद, द इवनिंग स्टार, ये बहुत अच्छी पॉइंट है, इसको आप गौर से समझो, क्योंकि अभी हम लोग कैंडल स्टिक स्टडी कर रहे हैं, तो हमको ये समझना बहुत जरूरी है। द इवनिंग स्टार कैन ऑल्सो अपियर व्हेन प्राइस आर इन अ डाउन ट्रेंड, मार्केट नीचे है, समझो आपने यहाँ पर एक सेल लिया था, यहाँ पे आप निकल गए, उसके बाद आपने देखा यहाँ पर वापस ही दिख रहा है ग्रे स्टोन, इवनिंग स्टार। ये देखिए ये इन्वर्टेड हैमर, जो अभी आपको वापस ले जाके बोलो तो दिखाता हूँ, ये देखिए ग्रे स्टोन है, यहाँ पर ये इन्वर्टेड हैमर है, दिखाऊं आपको, ये इन्वर्टेड हैमर है, बराबर है, और ये भी इन्वर्टेड हैमर है। मेरा बोलने का मतलब है कि अगर आपने इस स्टडी को समझ लिया तो नो बडी कैन बीट यू। ये देखिए रास्ते में आया, अब मैं क्या करूंगा कि ऐसा नहीं है कि आई विल वेट फॉर द मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार और हैमर। अरे डाउन ट्रेंड में भी देखिए ये मार्केट ने यहाँ पे रिजेक्शन दिया, इसका हाई तोड़ा, हाई तोड़ने के बाद उसने यहाँ पे नजर जमा के रखिए, पैसा चल के आएगा। अपने जितने भी दुख दर्द है ना उनको घर के बाहर रखिए, 2 घंटे के अंदर आप पैसा कमा के 1000 2000 3000 घर पे आराम से लेके जा सकते। 2 घंटे में कुछ नहीं होता, एक पिक्चर देखने जाते हैं 3 घंटा हम लोग खराब करते हैं, 3 घंटे में देखते हुए जवान में ट्रेन में क्या हुआ, प्लेन में क्या हुआ, इधर क्या हुआ। अरे इधर अपना बैठ करके अपने पैसे कमाओ। ये देखिए यहाँ पर मार्केट ऊपर से नीचे आया और आने के बाद यहाँ पर ऊपर गया, उसके बाद उसने दिया सेकेंड कैंडल ने भी उसका हाई तोड़ा। तो मैं क्या बोला था कि अगर मैंने इसके हाई के ऊपर अपना स्टॉप लॉस लगाता तो होता, मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट हाई, नेक्स्ट हाई पे मैं अपना स्टॉप लॉस लगाता, इसके नीचे मैं अपना ट्रेड लेता और मार्केट नीचे जाता। सेम यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने लिखा है, ये मान के चलो एक लाइन है, यहाँ पर ये सपोर्ट है, अब सपोर्ट पे उसने क्या किया है, मॉर्निंग स्टार बनाया। मैंने आपको बोला कि अगर मॉर्निंग स्टार सपोर्ट पे बनता है, इतनी बड़ी कैंडल बनी, कितने बड़े सेलर्स थे, कितने बारे में यहाँ पे बेयर्स है, लेकिन उसके बाद भी उसने सब ने घसीट के उसको ग्रीन कर दिया। तो आपको थोड़ी सी एंट्री करिए, यहां से यहाँ का खर्चा, यहां से यहाँ का लॉस, मुश्किल से मुश्किल $10 से $20 है, और प्रॉफिट नेक्स्ट रेजिस्टेंस, मैं नेक्स्ट रेजिस्टेंस को रखूंगा या 1:2 रखूंगा। अगर मेरा $10 का लॉस हो रहा है तो मैं $20 से $25 लेके ही निकलूंगा। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा बुलिश इंगल्फिंग और बेरिश इंगल्फिंग के बारे में बताता हूँ। ये देखिए चार्ट नीचे आया, यहाँ पर ये इंगल्फ किया उसने, इंगल्फ किया, तो यहाँ पे देखिए राइट ग्रीन बॉडी टेक ओवर एंड द इंगल्फ द लेफ्ट कैंडल, ये देखिए रेड कैंडल को उसने इंगल्फ किया, वहां पे ऊपर गया, इसको बुलिश इंगल्फिंग बोलेंगे, ये बेरिश इंगल्फिंग बोलेंगे। यानी अगर आपने अपने आप को सिर्फ हैमर, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, ड्रैगन फ्लाई, ये 3 4 कैंडल है, जैसे होते हैं ना टर्मिनोलॉजीज होती है ना, कि भाई ये डेंगू फीवर है, ये मलेरिया फीवर है, तो कैसे करते हैं, डायग्नोस ही करते हैं ना। अब आप बोलते हो ना ये जेट है, ये प्लेन है, ये कार्गो प्लेन है, कब बोलते हो, आपको बताया गया है कि इसी तरह से मैं ये बता रहा हूँ कि जब वो दिखे तब आप बाय लो, जब दिखे जब सेल लो, कहीं भी एंट्री मत करो, विदाउट एनी रीजन डोंट एंटर इनटू द मार्केट। नॉर्मली मैं भी अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनसे एक सवाल करता हूं, तुमने यहाँ पे ट्रेड लिया तो क्यों लिया, आपसे भी सेम सवाल करूंगा, आपसे भी सेम बात पूछूंगा कि भाई यहाँ पे आपने ट्रेड क्यों लिया। अभी अगर समझ लीजिए मार्केट अप ट्रेंड में था,
और यहाँ पर एक बेयर कैंडल बनी, इसको इंगल्फिंग कैंडल बोलते हैं। अरे साहब, डॉक्टर सैयद ने बताया था कि अगर ये कैंडल इस कैंडल को पूरा इंगल्फ करती है तो इसके नीचे आप ट्रेड लीजिए, उसके ऊपर स्टॉप लॉस लगाइए। मेरा स्टॉप लॉस उसका जो नेक्स्ट हाई होगा मैं उसके ऊपर रखूंगा और नीचे तक जाने दें। अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड बराबर है, मनी मैनेजमेंट बराबर है, तो आप मार्केट से बहुत मुश्किल से निकलना है, क्योंकि इसमें तो प्रॉफिट कमाना ही है। सिर्फ और सिर्फ अपने आप को पहले मास्टर करिए। मैंने यहाँ पर एक चार्ट कल निकाला है यूरो यूएसडी का, ये अभी कुछ ही दिन पहले का है। यहाँ पर ये देखिए मार्केट डाउन ट्रेंड में था, ये मैंने खुद लिखा है, ये बुलिश इंगल्फिंग कैंडल है, ये कहीं से ड्राइव नहीं किया, ये मैंने सर्कल खुद बनाया ताकि आपको बता सकूं। कल रात को 4 बजे बैठ करके मैंने ये सब बनाया ताकि आप जो भी लोग हैं, जितने भी लोग हैं, इन लोगों को ये समझ में आए कि लाइव मार्केट में किस तरह से करना। लेक्चर तो कोई भी लेता है, लेकिन मैं अपनी पूरी टीम को, चौगले साहब को, मुकेश भाई को, गराटे साहब को, वैती साहब को, सबको बोलूंगा कि भाई आप लोग एक दिन लाइव ट्रेडिंग भी रखो, ताकि इनको मैं बता सकूं ये जो मैं बोल रहा हूँ, ये मेरा एक्सपीरियंस नहीं बोल रहा हूँ, मैं एक्सपीरियंस करके दिखाऊंगा। मैंने लाइव ट्रेड लिया हूँ, गोल्ड में लिया हूँ, यूरो यूएसडी में लिया हूँ, जीबीपी यूएसडी में लिया हूँ। तो ये कोई बहुत बड़ा खेल नहीं है, बिकॉज मैं दिन रात अगर रोज कैंडल, आपको एक और बता दूं, आप है ना ट्रेड करो मत करो, लेकिन जिस तरह से आप अपने व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे अपना टाइम देते हो ना, ऐसा 10 से 15 मिनट या आधा घंटा 1 घंटा डेली खाली चार्ट को देखो। अरे हाँ चलो अभी एक काम करते हैं, यहाँ पे इंगल्फी हुआ है, देखते हैं ये ऊपर जा रहा है क्या, मान के चलो, दिमाग में रखो कि इसके ऊपर मैंने बाय लिया, इसके नीचे स्टॉप कर, ये जाता है क्या ऊपर, अरे तो गया ऊपर। अरे यहाँ पे मॉर्निंग स्टार हैमर बना है, मॉर्निंग स्टार बना है, यहाँ पे देखते हैं कि क्या ऊपर जाता है क्या मार्केट, अरे तो गया ऊपर। और नहीं गया तो मेरा स्टॉप लॉस कितना हिट हुआ, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन जरूरी है पैशन होना चाहिए, पैसा कमाने के लिए मेहनत, वो काम करो जो तुमको अच्छा नहीं लगता। डू द वर्क विच यू डोंट लाइक। जैसे सुबह जल्दी उठना हमको अच्छा नहीं लगता, हमको ट्रेडिंग में बार बार चार्ट देखना अच्छा नहीं लगता, हमको तो सब मालूम है, ये दिमाग में बैठा हुआ है। अरे मेरे को खाली आप पैसा दो, मैं यूं ट्रेड करके दिखाऊंगा। लेकिन आदमी अपनी मेंटल साइकोलॉजी से और अपनी जो स्टडी है वो बराबर नहीं करने की वजह से हार जाता है। देखिए यहाँ पे बुलिश इंगल्फिंग आया, ये बुलिश इंगल्फिंग कैंडल मैंने ना एक सपोर्ट पे दिखाया है आपको। देखिए यहाँ पर आप देखो, ये मार्केट नीचे के लिए आया और वापस एक बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बनी, उसके बाद ये गैप अप ओपन हुआ, वो ठीक है। लेकिन यहाँ ही पे हमको मालूम हो गया था कि ये मार्केट ऊपर जाने वाला है। इसको बोलते हैं द बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न इज अ रिलेटिवली रिलायबल एंड रिवर्सल पैटर्न। मतलब यहाँ पर क्या होता है, देखिए ये मार्केट नीचे आया, यहाँ आने के बाद इस रेड कैंडल को उसने पूरा इंगल्फ किया। अब पूरा इंगल्फ किया इसका मतलब साफ है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है। अब ये जरूरी नहीं है कि कितना ऊपर जाएगा, अगर आप समझो यहाँ पे भी रहते और इसके नीचे कहीं स्टॉप लॉस लगा के सिर्फ बैठ जाते तो भी यहाँ तक जाते। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि नेक्स्ट लो के लिए नहीं, जो प्रीवियस बेस्ट लो है वो, और अपना जो रिस्क है कि मैं इतना रिस्क ले सकता हूँ, अगर आप नहीं ले सकते हो ना, डोंट टेक दैट ट्रेड, वो ट्रेड लो ही मत। ये बेरिश इंगल्फिंग है, मतलब सेम चीज है, मार्केट एक ट्रेंड में था, वहां पे पूरा उसने इंगल्फ किया, इंगल्फ करने के बाद इतनी बड़ी कैंडल बनी, तो यहाँ पे मैं अपना ट्रेड लूंगा, इसके ऊपर स्टॉप लॉस लगाऊंगा। सेम यहाँ पर भी उसने यही समझाने की कोशिश किया है कि बेरिश इंगल्फिंग कैंडल। चलिए यहाँ पे उसने ये बहुत अच्छी बात बोला है, स्टॉप लॉस कहाँ होगा, इसके ऊपर, एंट्री किधर होगी, इसके नीचे, जो मैं अभी आपको समझा रहा था। हैंगिंग मैन ये नॉर्मली टॉप पर आता है, ये ढूंढना जरा इजी नहीं रहता, लेकिन बहुत इजी है। यहाँ पर आने के बाद हमको इस कैंडल पे ट्रेड कभी लेना नहीं है, मेरा वही फॉर्मूला है कि इसके ऊपर स्टॉप लॉस, उसके नीचे अपना एंट्री करो, अगर नीचे जाता है तो ओके, यहाँ पर नीचे जाता है तो ओके, कभी भी खाली कैंडल देख के मत करो। अब मैं यहाँ पर जो आपको ये बताने जा रहा हूँ, ये जरा एक चार्ट है, इसको आप लोग चाहो तो लिख लो, आप गौर से देखना।
ये ना मैंने एक चार्ट निकाला है जिसमें मोस्ट बुलिश, न्यूट्रल एंड लीस्ट बुलिश। इसका मतलब समझिए। देखिए, यहां पर मार्केट ने ओपन किया और उसके ऊपर गया, इसको मारा बोजू कैंडल बोलते हैं। ये आपने बहुत सुना होगा। इसका मतलब ये है कि बायर लोग आए और सीधा मार्केट को ऊपर घसीट के लेके। तो अब आपका काम है, ये अगर मारा बुजू कैंडल मिली तो यहां पर एंट्री मत करिए। जो नेक्स्ट कैंडल है, नेक्स्ट कैंडल का एंट्री कहां पर होती है और कहां पर वो क्लोज होती है, समझो आप 5 मिनट में हो तो नेक्स्ट कैंडल के ऊपर आप बाय और सेल, बाय ले सकते हो। यहां पर देखिए हैमर, जो अभी आपको मैंने समझाया, ये चार्ट देखते जाइए। ये बहुत मजबूत है, ये थोड़ा मजबूत है, ये थोड़ा मजबूत है, ये न्यूट्रल है, ये नॉर्मल कैंडल है। यानी यहाँ पर ना बायर ना सेलर, ये जो है टोटल बायर लोग हैं। ये जो एक जैसे होता है ना, येलो सिग्नल, रेड सिग्नल और ग्रीन सिग्नल, स्पिनिंग टॉप, ये मैंने आपको बताया नहीं, लेकिन अगर चार्ट अभी मैं ओपन करता हूँ ट्रेडिंग व्यू का, तो मैं उसमें आपको ये स्पिन टॉप बताऊंगा। इसका मतलब ये होता है ना बायर ज्यादा है ना सेलर है, ये डोजी के बराबर है। इसके बाद अगर यहाँ पर आपको सेल लेना है, स्पिनिंग टॉप दिखता है, तो यहाँ पर अगर ये टॉप पर है तो नीचे लीजिए, और अगर बॉटम पर है तो इसके ऊपर बाय लीजिए। लीस्ट बुलिश, इसको इन्वर्टेड हैमर क्यों बोलते हैं? इसीलिए बोलते हैं, ये दिखता है, ये अक्सर कभी कभी डाउन ट्रेंड में भी मिलता है। तो ये है बुलिश कैंडल, लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा डाउट रहता है क्योंकि ये लीस्ट बुलिश है। सेम यहाँ पर है माराबुजू, शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार ये जो है इन्वर्टेड हैमर का दूसरा नाम है, शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार का मतलब होता है जैसे आसमान से तारा कहाँ गिरता है, जमीन की तरफ, तो उसको बोलते हैं शूटिंग स्टार। अब शूटिंग स्टार का जहां पे अगर वो टॉप पर मिलता है, यानी अप ट्रेंड जा रहा है और उसके बाद टॉप पर अगर आपको दिखता है, तो वहां पर आपका एक बहुत अच्छी सेल अपॉर्चुनिटी मिलती है। सेम है स्पिनिंग टॉप, बेरिश है, मतलब इसको हैंगिंग मैन यहाँ पे बोल रहे हैं देखो। लेकिन गारंटी नहीं है कि इसके बाद मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक उन्होंने घसीट के ले गए हैं बाहर लोगों ने। इसलिए कभी भी याद रखिए, ट्रेड लेने से पहले कंफर्मेशन बहुत जरूरी है। चाहे एडीएक्स से करिए, चाहे वो आप एमएससीडी से करिए, चाहे वो आरएसआई से करिए, लेकिन थोड़ा सा कंफर्मेशन करना बहुत जरूरी है। जो मैं अभी आपको बता रहा था कि आईजी क्लाइंट सेंटिमेंट, जो मैंने आपको स्टार्ट में बोला था कि मैं कुछ आपको ऐसी बात बताऊंगा कि जहां पे आपको ये समझ में आ जाएगा कि इस वक्त मार्केट में बुलिश ज्यादा है या बेरिश ज्यादा। अब बुलिश और बेरिश का मतलब समझिए कि ये जो ब्लू है, यानी यहाँ पे बुल्स ज्यादा है और बेयर, यहाँ पे 59 बेयर्स हैं और 41 बुल्स हैं। और इंडियन मार्केट में भी आपने ओआई सुना होगा, ओपन इंटरेस्ट, मालूम है ना? जो जब हम लोग फ्यूचर एंड ऑप्शन करते हैं, तो ऑप्शन चेन के अंदर पहला वर्ड होता है ओपन इंटरेस्ट। यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट है, 9% लोग जो हैं वो किस तरफ है, और लॉन्ग कितने लोग हैं, शॉर्ट कितने लोग हैं। ये अगर सब कैलकुलेट करेंगे तो ये आप अपने वेबसाइट पर जा करके आईजी क्लाइंट सेंटिमेंट टाइप करेंगे, तो आप जिस वक्त ट्रेड लेते हो, इसको भी कंफर्मेशन में ही पकड़ सकते हो। जिस वक्त आप ट्रेड लेते हो तो आपके समझ में आता है कि ये मार्केट इस वक्त बाय में है कि सेल में है। दोस्तों एक बात आपको बता दूं, कभी भी आप ये समझ के एंट्री मत करो कि मैं जीतूंगा। कभी भी आप ये समझ के एंट्री मत करो कि मैं बाय समझ रहा हूं, मैं बाय करूंगा। जब तक आपको कंफर्मेशन कैंडल से, सपोर्ट से, रेजिस्टेंस से या ट्रेंड से नहीं मिलता है, जब तक आप एंट्री मत करिए। अब यहाँ पर मैं अभी, मेरा सेशन खत्म नहीं हुआ, लेकिन मैं यहाँ पर एक बहुत अच्छा एक डायलॉग मिला है, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। दोस्तों आज हम लोग जितने भी लोग हैं, आज हम लोग जितने भी लोग हैं, हम लोग मेहनत, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। अब मेहनत का मतलब क्या है यहाँ पर? मेहनत का मतलब क्या है कि
हम लोग टेक्निकल एनालिसिस, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की मेहनत करें। दिन रात ये समझे, बहुत वीडियोस है मार्केट में, बहुत वीडियोस है मार्केट में। अगला जो अपना जो सेमिनार है, ये मेहनत जो है, यहाँ पर मेहनत अपने को पत्थर नहीं फोड़ना है। यहाँ पर हमको कोई बहुत बड़ा काम नहीं करना है। सिंपल है कि अपना जो वक्त है उसको इतना निकालो, इतना करो कि आप बेसिक, एडवांस, फंडामेंटल ये सब आप समझ लो। और समझने के बाद, उसके बाद बहुत इजीली आप आराम से कर सकते हो। अभी जो अपना अगला सेमिनार है वो ट्रेडिंग विन एकेडमी की तरफ से नेक्स्ट वेबिनार टॉपिक क्या रहेगा? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन एंड ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। अब ये ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड ट्रेंड लाइन है, इसके बारे में आपको कुछ भी करना नहीं है। ये मेरा अगला वेबिनार रेडी है। यहाँ पर आपको मैं बताऊंगा कि अप ट्रेंड क्या है, डाउन ट्रेंड क्या है, फिर हाई क्या है, लो क्या है, ये सब मैं आपको दिखाऊंगा। ये सब अपने पास सपोर्ट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, डिमांड जोन क्या है, वो सब समझ में आता है। लेकिन अभी आपको जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अब मैं आपको ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे लेके जाता हूँ और वहां पर आपको ये बताता हूँ कि किस तरीके से आप, फिर मैं आपसे सवाल जवाब करूंगा, क्योंकि मैंने आज पूरी कोशिश किया हूँ कि आप लोगों को का जो इंटरेक्शन है, आप लोगों का जो बातचीत है, मैं उसको समझ सकूं, बता सकूं। ये देखिए, मैंने कल यूरो यूएसडी का ये जो चार्ट है, अगर आप यहाँ पे अगर आज ही समझो अभी एनालिसिस करना है कि कल हमारा मार्केट, तो उसके पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। ये देखिए, ये दिख रहा है यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये यूरो यूएसडी का चार्ट है और 5 मिनट का चार्ट है। अगर समझ लो आपको यहाँ पे एंट्री करना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर, मैं आप लोगों का एक 5 मिनट और लूंगा समझाने के लिए। अब जब मार्केट यहाँ था ना, और ये देखिए यहाँ पर उसने बनाया था, तो आपका काम क्या था कि यहाँ से ये मार्केट, अभी ये है मार्केट 67 पे, और स्टॉप लॉस मैंने क्या बोला था, पिछला लो, समझो इस पे लेना है तो, या नहीं, पिछला लो हो सकता है ये वाला लो, 62, 62, राइट। मतलब मैंने 62 पे लिया और है 67, कितना, 5 पिप का लॉस हुआ। और टीपी का कहाँ पे रखोगे, मैं इसके इसके टॉप पे रखूंगा या यहाँ पे रखूंगा? कितना है, 77। मतलब यहाँ पर कितना था, मान के चलो 67 और ये है 77, 10 पिप में लिया, बस हुआ। मतलब 10 का मतलब होता है 10, अगर आपने $10 भी, 0.1 का लॉट भी लिया, अगर आपका 1,000 1,500 का भी अकाउंट है और $10 भी लिया एक ट्रेड में, इसके आगे के ट्रेड तो मैं आपको बताते जाऊंगा, लेकिन यहाँ पर समझिए। अब अगर हम लोग को एक छोटा सा एनालिसिस करना है, मैं अभी चोगले साहब से मैंने ये परमिशन लिया नहीं हूँ, लेकिन मैं अभी सिर्फ बताने जा रहा हूँ। देखते हैं कि भाई अभी मार्केट जो है वो कल किधर जाएगा, कहाँ पे होगा, क्या होगा। अभी आपको क्या लगता है ये मार्केट कहाँ है? या ये देखिए यहाँ पे ये रेजिस्टेंस है, यहाँ पर आएगा, एनालिसिस करिए और उसके बाद आप देखिए कि ये मार्केट किस तरफ जाएगा। इस तरह से मैं गोल्ड को भी लेके आता हूँ, XAU USD। ये देखिए गोल्ड, अभी मुझको तो याद नहीं है, लेकिन देखिए 37 पर आ गया। मैंने 36 बोला था, 37 पर मार्केट आ गया। ये मैंने कब बोला था, जब ये मार्केट यहाँ पर था, 2007 पर था, तभी मैंने बोला था ये मार्केट आएगा। उसके पीछे कुछ रीजन है, वो मेरा टेक्निकल एनालिसिस है, बहुत से चार्ट ओपन है, ये सब मैं डिलीट कर देता हूँ, ये तो आप लोग कंफ्यूज हो गए। बोलने का मतलब है कि मार्केट में कभी भी मूवमेंट एक डायरेक्शन में नहीं रहती। हाँ, चार्ट आ गया। अब देखिए,
अभी अगर मैं आपको अभी मैं आपको ट्रेडिंग नहीं सिखा रहा हूं, मैं सिर्फ आपको बोल रहा हूं ये क्या बना। यहाँ पर आप क्या कर सकते थे, अब ये लाइन है ऑलरेडी बनी हुई है, देखते हैं इसको पीछे जा करके कि क्या ये कहीं पे इसका सपोर्ट है। तो ये देखिए यहाँ पर ये सपोर्ट है, सॉरी ये रेजिस्टेंस है 2070, राइट। अब 2070 तक उसको यहाँ पर ये था और वहां से ये रिवर्स हुआ। मैं अभी एक काम करता हूँ 15 मिनट में, क्योंकि लोग कंफ्यूज होंगे, यहाँ पे सब इंट्राडे ट्रेडर है। तो मैं इंट्राडे ट्रेडर के लिए एक छोटा सा, देखिए कभी भी है ना मार्केट को अगर इस तरह से देखेंगे ना तो आदमी हमेशा, अब ये डाउन ट्रेंड में है, अगर आप डाउन ट्रेंड में हो तो आपको क्या देखना है, सिर्फ सेल देखना है, बाय नहीं देखना है। और बाय कब देखना है, जब वो प्रीवियस हाई को तोड़े, समझो इस लेवल को तोड़ा। अब ये लेवल का मतलब क्या है, यहीं से मार्केट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का मतलब समझिए। ये देखिए मैंने ये यहाँ बनाया, अगर मैं ये वाला सपोर्ट देखता हूँ तो ये यहाँ पर है, और अगर इसको थोड़ा ऊपर करता हूँ तो यहाँ पर। दोस्तों यहाँ पर आपको मैं सिर्फ कैंडल स्टिक के बारे में बताना चाहता हूँ, मैं आपको छोटा छोटा बताता हूँ। चलिए ये दिख रहा है, ये यहाँ पर अगर मैं ये जाऊं, देखिए यहाँ पे दिख रहा है बराबर। यहाँ पर अगर करते हो और इसके पीछे का स्टॉप लॉस किधर है, तो जहां पर भी इसका लो है वहां पे हम बनाएंगे उसका लो। तो इसका अगर नहीं मिलता है लो तो 4 से 5 पिप इसके नीचे आप लगा सकते हो। ये गोल्ड है। यूरो यूएसडी में मेरा जो फेवरेट है वो है जीबीपी यूएसडी, जीबीपी यूएसडी। अभी मैं आपको क्वेश्चन आंसर सेशन शुरू करूंगा, उसके अंदर आपको पूछूंगा, क्योंकि मैंने कैंडल स्टिक बताने के लिए ये सब दुनियादारी किया हूँ, ये जो समझाने की बात किया हूँ। ये देखिए यहाँ पे इंगल्फिंग दिख रहा है, जो अभी आपको मैंने सिखाया, यहाँ पे इंगल्फिंग दिखा आपको। यहाँ पर देखिए ये जो है ये मार्केट ने यहाँ पे ये इंगल्फ किया, ये इसको इंगल्फ किया, ये इंगल्फिंग कैंडल है। ये देखिए यहाँ पर ये इंगल्फ किया। भाई ये मार्केट में कमाना बहुत आसान है, सिर्फ जरूरी क्या है, जब हम ट्रेड करने बैठते हैं ना तो सब जितना पढ़ा है ना वो सब भूल जाते हैं, वो सब भूल जाते हैं। अब ये देखिए यहाँ पर ये दिख रहा है, इसको क्या बोलेंगे, इन्वर्टेड हैमर या ग्रेव स्टोन डोजी। अब ये ग्रेव स्टोन डोजी है, मैं यहाँ पे ये सपोर्ट लगाता हूँ, देखते हैं कि क्या होता है। ये देखिए यहाँ पे ये रेजिस्टेंस है, यहाँ पे ये मार्केट है, मतलब ये एक ऐसा लेवल है जहाँ पे हम बोल सकते हैं कि मार्केट नीचे। ये देखिए यहाँ पर भी इसने यहाँ पे भी ब्रेकआउट लिया है। मेरे हर लेक्चर में मैं एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला बताता हूँ, कि समझ लीजिए मैं इसको बोलता हूँ कि यहाँ पर ये रेजिस्टेंस है, तो एक कैंडल उसको फुल क्रॉस करना चाहिए, और ऊपर से एक रेजिस्टेंस है, और नीचे से जैसा ये एक पॉइंट है ना यहाँ पर, इसका जो पॉइंट है, ऐसा पॉइंट, ये जो पॉइंट दिख रहा है यहाँ पर, ऐसा एक पॉइंट और मिलना चाहिए। अब वो कहाँ मिलता है वो देखते हैं, बहुत पीछे जाना पड़ेगा लेकिन मिलेगा। तो जैसे ये यहीं पे मिल गया समझ लो, ये यहाँ पर है, इसको अगर थोड़ा टिक करेंगे तो ये ये देखिए यहाँ पे मिला, ये दिख रहा है, यहाँ से इसने किया, यहाँ पे सपोर्ट किया, और एक कैंडल ने उसको फुल क्रॉस किया। अब मैं चाहूंगा कि और अगर मैं दो चार कैंडल बता दूं, एक हरामी कैंडल भी दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर ये क्या है, इसको स्पिनिंग टॉप बोलते हैं, स्पिनिंग टॉप इन द डाउन ट्रेंड। बहुत अच्छा है, मतलब अगर आदमी समझ ले तो सेट है। अब देखिए यहाँ पर उसने बेवकूफ बनाया, यहाँ पे क्या किया उसने, अगर अभी, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगा ये। देखिए यहाँ पर क्या बना, हैमर, मतलब उसको बोलते हैं हैंगिंग मैन। और हैंगिंग मैन के बाद, क्योंकि हमने, हर आदमी ने, हर स्टूडेंट ने ये पढ़ा हैंगिंग मैन, तो जो बड़ी इंस्टीट्यूट्स है वो क्या करती है, वो थोड़ा मार्केट को ऊपर लेके जाती है और आखिरकार नीचे लेके गई। तो ये अगर आपको साइकोलॉजी समझ में आ जाए कि यहाँ से ये मार्केट क्यों गया और क्यों आया, समझ लीजिए मैंने इसके ऊपर मैंने बाय लिया था। तो मैंने क्या बोला था कि जो पिछला हाई है, अभी मैं गया नहीं हूं, मैं अभी जा रहा हूं, देखता हूं कि जो पिछला हाई है ये कहाँ पे है, देखते हैं, अभी मैं नहीं जानता हूँ। आ गया, ये देखिए,
पिछला हाई, अभी ये पिछला हाई यहाँ पर आओगे तो पिछला हाई किधर है? ये मैंने उधर पे बाय लिया है, तो पिछला हाई कौन सा हुआ? ये हुआ पिछला हाई। ये मैं लाइन लगा दूं यहाँ पर, या ये वाला हाई पकड़ लो, थोड़ा और बड़ा करता हूँ। हाँ चलो, दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये पिछला हाई। मैंने क्या बोला था, जो पिछला हाई है वो हाई को आप लोग मार्क कर लो। ये पिछला हाई है, उसके ऊपर भी मैंने थोड़ा ऊपर ही रखा है। अब मैं वापस जाता हूँ मार्केट में कि देखें कि वहां तक गया क्या मार्केट। आ गया भाई। हम्म, हाँ ये है ना, यही समझा रहा था ना, ये दिख रहा है। देखिए यहाँ पे लिया, इसके लिए बोला था कि 4 to 5 पिप ऊपर। अब इसको और ऊपर करेंगे तो अबाउट टू टच है, या अगर लॉस भी हुआ तो कितना हुआ? 20 और 28, मतलब 4 पिप, 4 पिप का लॉस हुआ। इन शॉर्ट, आपको जो मैं आज जो समझाना चाहता हूँ वो अलग अलग तरीके के कैंडल, यहाँ पे देखिए इंगल्फिंग आया, हर एक जगह यहीं पे ये यानी अगर आप कैंडल स्टिक में मास्टरी कर लिए तो आपको किसी इंडिकेटर की जरूरत नहीं है। अब दोस्तों, ये सब बताने के बाद मैं इतना ही बोलूंगा कि प्राइस एक्शन यानी टेक्निकल एनालिसिस में आप मास्टर हो जाओ। मास्टर